हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो है लक्ष्मी की। ये कहानी काफ़ी सुर्खियों में चल रही है और इस मूवी में अक्षय कुमार जो आसिफ का और ट्रांसजेंडर आत्मा का किरदार निभा रहे हैं, इसके साथ ही कियारा आडवाणी जो इस फिल्म में आसिफ की बीवी रश्मि का किरदार निभा रही हैं। इस मूवी में कई किरदार हैं, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिनका जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि आयशा राजा जी जो कि फ़िल्म में रश्मि की माँ और राजेश शर्मा जी जो कि फ़िल्म में रश्मि के पापा का किरदार निभा रहे हैं। और हमें इस मूवी में मन्नू ऋषि चड्ढा जी भी नज़र आ रहे हैं जो फ़िल्म में रश्मि के भाई यानी दीपक का किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। मूवी में आसिफ एक ऐसा आदमी होता है जो आत्मा भगाने वाले फेक बाबाओं का पर्दाफाश करने में लगा होता है और आसिफ का ये मानना होता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, अगर होता है तो वो चूड़ियाँ पहन लेगा। यहाँ से होती है मूवी शुरू। आसिफ जो अपने घर जाता है, उस दिन आसिफ और रश्मि की एनिवर्सरी होती है। रश्मि आसिफ का वेट करती है ये सोचकर कि आसिफ को एनिवर्सरी याद होगी और वो रश्मि के लिए कुछ लेकर आएगा, लेकिन आसिफ कुछ नहीं लाता, जिसको देखकर रश्मि नाराज़ हो जाती है और आसिफ के लिए चाय बनाने लग जाती है। चाय बनाते वक्त वो देखती है कि किचन के यूटेंसिल्स पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है, यानी आसिफ ने पूरे घर में काफ़ी सामानों पर हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया होता है, जिसे देखकर रश्मि काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ हमें दिखती है रश्मि और आसिफ के बीच क्यूट केमिस्ट्री। फिर रश्मि की मम्मी का कॉल आता है जो रश्मि से कहती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए उनके घर आ जाए मिलने के लिए, क्योंकि 3 साल हो गए हैं जब से उन्होंने भागकर शादी की है, वो मिले नहीं हैं। और रश्मि के मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी भी होती है, तो रश्मि खुश हो जाती है और वो सब निकल पड़ते हैं रश्मि के मम्मी पापा के घर। जिस दौरान रास्ते में गाड़ी के सामने अचानक एक गाय आ जाती है। उस गाय को बचाने के लिए आसिफ गाड़ी को घुमा देता है, जिस वजह से उनका गाड़ी पर रखा हुआ सामान चले जाता है एक घर में। वो एक ऐसा घर है जहां आत्मा होती है। फिर आसिफ उन बैग को उठाकर गाड़ी के ऊपर रख देता है। उस दौरान तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर आसिफ और रश्मि अपने घर चले जाते हैं। घर पर रश्मि के पापा गुस्से में ही होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रश्मि की मम्मी बहुत खुश होती हैं। लेकिन जब वो रश्मि के पापा को देखती हैं कि वो गुस्से में हैं, तो ये देखकर वो ड्रिंक करती हैं और अपने हस्बैंड को सबके सामने सुनाती हैं और कहती हैं कि आसिफ और रश्मि यहीं पर रहेंगे। अगले दिन आसिफ सारे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, जहाँ सारे बच्चे जाने से मना कर रहे होते हैं कि वहाँ पर भूत हैं, आत्मा है। लेकिन आसिफ, जिसको इस सब बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता, इसलिए वो उन बच्चों को उसी जगह पर क्रिकेट खेलने के लिए लेकर जाता है। उस दौरान वो ग्राउंड में स्टंप्स लगा रहा होता है, लेकिन वो उन स्टंप्स को एक ऐसी जगह लगा देता है जहाँ भूत या कहीं आत्मा उसकी डेड बॉडी होती है। तो स्टंप्स पर खून लग जाते हैं। सारे बच्चे डरे हुए होते हैं और वापस गाड़ी में भाग जाते हैं। फिर उनको ऐसे देखकर आसिफ उन सब को घर वापस लेकर चले जाता है। उस दौरान घर में पूजा हो रही होती है। आसिफ घर पर नारियल फोड़ता है, वो भी उन्हीं स्टंप से। लोग सारे हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टंप से स्मेल आ रही होती है। आसिफ वहाँ पर बहुत कैजुअली रिएक्ट करता है और उन स्टंप्स को एक पौधे में धो देता है। फिर रात हो जाती है। तब रश्मि की मम्मी को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो डर कर अपने बेटे के कमरे में जाती हैं, उससे पूछती हैं कि क्या ये आवाज़ उसको सुनाई दे रही है या फिर क्या ये आवाज़ उनके कमरे से आ रही है।
लेकिन दीपक कहता है कि वो सब तो सो रहे हैं। फिर आयशा राजा जी वापस जा रही होती हैं और उस वक्त वो एक आत्मा को देखती हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती हैं और वापस अपने कमरे में भाग जाती हैं। अगला दिन शुरू होता है जहाँ पर रश्मि की मम्मी अपनी बहू को वो सारी बातें बता रही होती हैं। ये सब आसिफ सुन लेता है, जिसे सुनकर वो उन्हें कहता है कि ये फियर ऑफ शैडो है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ रश्मि के पापा आ जाते हैं, जो आसिफ को कहते हैं कि जब से तुम आए हो हम सबको ही गलत साबित करने में लगे हो। जिस सब को रश्मि सुन लेती है और रश्मि फिर आसिफ को रोकती है और उसे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब हमें गलत समझ रहे हैं। हमें यहाँ पे इम्प्रेस करना चाहिए था, लेकिन हमारा गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। फिर उसके बाद आसिफ रश्मि को मनाता है और उस दौरान मूवी में गाना आता है बुर्ज खलीफा, जो काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। गाना ख़त्म होने के बाद दीपक की वाइफ को चेयर हिलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ को फॉलो करती है और देखती है हॉर्स टॉय हिल रहा होता है। वो डर जाती है और अपने पति दीपक को उस जगह पर लाती है, लेकिन वहाँ आसिफ भी आ जाता है और उन दोनों को एक्शन के थ्रू कहता है कि ये सब बस हवा की वजह से हिल रहा है, और खिड़की बंद कर कर वहाँ से चले जाता है, जिससे वहाँ पर टॉय हिलना तो बंद हो जाता है। लेकिन दीपक वहाँ देखता है एक आत्मा को, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। अगला दिन शुरू होता है। रश्मि की मम्मी और भाभी एक पंडित के पास जाती हैं और उस पंडित को वो सारा इंसिडेंट बताती हैं, जिस दौरान पंडित उन्हें 3 तरीके बताता है जिसको करने से उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि उनके घर में कोई आत्मा है भी या नहीं। वो दोनों घर पहुंचते हैं, जिस दौरान घर में जागरण हो रहा होता है, जिसमें दीपक भी अपनी माँ और बीवी के साथ मिला होता है। इसलिए वो आसिफ, रश्मि और सभी घर वालों को उस जागरण में बिजी रखता है, ताकि इस दौरान वो दोनों घर में चेक कर पाएँ कि घर में कोई आत्मा है या नहीं। और तब पंडित के सारे उपाय सही साबित हो जाते हैं, यानी हमें पता चलता है कि घर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। शाम को आसिफ रश्मि के पापा के लिए चाय बनाता है, जिस चाय में आसिफ लेमन के पत्ते डालता है। वो वही पौधा होता है जिसमें आसिफ ने स्टम्प्स धोए होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से रश्मि के पापा चाय नहीं पीते, तो उस चाय को आसिफ ही पी लेता है, जिससे आसिफ में ट्रांसजेंडर की आत्मा आ जाती है। यानी चाय पीने के बाद आसिफ के अंदर की आत्मा जाग जाती है और फिर वो उस ग्राउंड में जाता है जहाँ उस आत्मा की डेड बॉडी होती है और वो वहाँ की मिट्टी को चाट रहा होता है। यानी यहाँ से जिंदा हो जाती है अक्षय के अंदर की आत्मा। फिर अगले दिन सारे घर वाले शॉपिंग पर जाते हैं, जिस दौरान रश्मि के पापा और मम्मी ये बात कर रहे होते हैं कि आसिफ काफ़ी अच्छा लड़का है। शायद वो रश्मि के लिए आसिफ जैसा लड़का खुद ढूंढ भी नहीं पाते, लेकिन उस दौरान आसिफ ऐसी हरकतें कर देता है जिस वजह से रश्मि के पापा इस बात पर रिग्रेट फील करते हैं। यानी कि उस ट्रांसजेंडर की आत्मा उस शॉप पर लाल साड़ियों से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि वो बाहर आ जाती है, जिस दौरान आसिफ उन साड़ी को ट्राई कर कर लोगों से पूछता है कि वो इस साड़ी में कैसा लग रहा है। ऐसा बिहेवियर देखकर रश्मि के पापा आसिफ को एक खींच कर चांटा मारते हैं, लेकिन उल्टा आसिफ उन्हें भी चांटा मार देता है, जिस दौरान वो शॉक हो जाते हैं और चांटा मारने के तुरंत बाद आसिफ के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है और आसिफ फिर उन्हीं पर उल्टा चिल्लाकर चले जाता है कि उसको ये साड़ी क्यों पहनाई है। फिर अगले दिन रात को जहाँ रश्मि की भाभी को चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ को फॉलो करती हैं। उस दौरान वो आसिफ को चूड़ियाँ पहने देख लेती हैं। ये सब तुरंत देखकर रश्मि की भाभी रश्मि को बताने जाती हैं, लेकिन उस दौरान
रश्मि उन पर बिलीव नहीं करती। और आखिर वो क्यों बिलीव करे? क्योंकि आसिफ रश्मि के साथ सो रहा होता है, जिसको देखकर रश्मि की भाभी बिल्कुल शॉक हो जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर आत्मा आसिफ की बॉडी में रहकर अपने पुराने बदले ले रही होती है। जहां रश्मि की भाभी को आसिफ पर शक होता है, वो रश्मि को फिर से अगले दिन सब बताती हैं। मतलब सारे घर वालों को पता है कि आसिफ में कुछ गड़बड़ है। वो सब रश्मि को बताते हैं और इसको प्रूव करने के लिए एक टेस्ट भी लेते हैं। जिस दौरान रात को जब आसिफ घर वापस आता है तो वो वॉशरूम में आसिफ को हल्दी लगाते देख लेते हैं और ये सब रश्मि भी देख लेती है, जिससे सबको पता लग जाता है कि आसिफ में कुछ गड़बड़ है। फिर डिनर पर आसिफ को सब बोलते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। ट्रांसजेंडर आत्मा उस समय इतना गुस्से में आ जाती है कि वो गुस्से में वहाँ पर हाथापाई करने लगता है। सारे लोग डर जाते हैं और आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कभी वहाँ अक्षय कुमार आसिफ बन जाता है तो कभी आत्मा बन जाता है और बहुत गंदी हरकतें करने लगता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर अगला दिन आता है। सारे घर वाले भगवान की फ़ोटो लेकर बैठे होते हैं ताकि आसिफ किसी को कोई हानि ना पहुंचा सके। और उस दौरान आसिफ को घर वाले समझाकर बाबा के पास ले जाते हैं, लेकिन आसिफ की आत्मा उस जगह पर जाग जाती है और वो अंदर जाता नहीं है क्योंकि ट्रांसजेंडर की आत्मा उसको रोक रही होती है। फिर बाबा अपने जादू टोने से आसिफ के अंदर से आत्मा निकाल देते हैं और आसिफ बेहोश हो जाता है। घर वापस जाकर आसिफ के शरीर में फिर से वो आत्मा आ जाती है, लेकिन इस बार वो बाबा घर पर ही पहले से मौजूद होता है, जहाँ पर उन्होंने उस आत्मा को निकालने का पूरा अरेंजमेंट किया होता है। सारे घर वाले बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि आसिफ के अंदर की आत्मा घर में बहुत उथल फुथल मचा देती है, लेकिन बाबा नहीं डरता। वो अपनी शक्तियों से आत्मा को फिर बस में कर निकाल देता है आसिफ की बॉडी से और आसिफ बेहोश हो जाता है। फिर बाबा उस आत्मा से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब वो बताती है कि उसको कुछ लोगों ने मार दिया था क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ी होना चाहती थी और लोगों के सामने एक ट्रांसजेंडर होकर भी एक मिसाल बनना चाहती थी। वो आत्मा बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोलना चाहती थी, लेकिन उस ज़मीन को बिल्डर्स ने पहले ही हड़प लिया। यानी दोस्तों, उनको हमेशा लोगों ने बॉयकॉट किया है। हम आम इंसानों की जगह अब नॉर्मल समझा और मूवी में उनको धोखे से मार दिया जाता है और फिर उसी ज़मीन पर उसकी बॉडी को गाड़ देते हैं, जिस कारण वो उन सब लोगों को मारकर उनसे बदला लेना चाहती थी। फिर वो बाबा बोलता है कि ये फैमिली मेरे पास आई है, इसलिए तुझे भगाना मेरा फ़र्ज़ है, और उसको एक डब्बे में बंद कर नदी में फेंक देता है और आसिफ को एक कलावा बांधता है ताकि वो आत्मा फिर से आसिफ के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, जब वो आत्मा अपनी ये कहानी सुना रही होती है, उस दौरान आसिफ भी जाग जाता है और आत्मा की ये दर्दनाक कहानी को सुन रहा होता है, जिससे आसिफ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और मूवी के अंत में उन ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कॉम्प्लेक्स भी बनवाता है। तो ऐसे होता है मूवी का अंत, जो हमें ट्रांसजेंडर की लाइफ का एक हिस्सा बताती है। इस मूवी को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही हमारी अलग अलग कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।